बीजेपी की जो बिमला चौधरी और जरावता का गुट, ये जो यात्रा है गुटबाजी के रूप में देखिए। माननीय विधायक अगले परिसीमन में पटौदी की सीट एससी ही रहेगी। उसमें गए हैं और ये झंडा हमने हासिल करने के लिए बहुत ही कुर्बानियां लोगों ने दी है कि आज अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो वो जो बॉर्डर पे अपनी जान दे रहे हैं, शहीद हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी बदौलत। क्या कुछ कहना चाहोगे जो लोग भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं? आप देख रहे जाटौली मंडी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। 2 दिन पहले पटौदी विधायक बिमला चौधरी और जिला अध्यक्ष अजीत यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और ये जो तिरंगा यात्रा ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता और अजीत यादव के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है और देखिए लगातार राजनीतिक जो गलियारे हैं वहां पर चर्चा है। गुटबाजी की जो खबरें हैं वो कह रहे हैं कि इस यात्रा से गुटबाजी का निर्माण हो रहा है। इन सब विषयों को लेके विधायक सत्य प्रकाश जरावता है, एक बार उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। यात्रा निकाली गई, इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? ये ऐसा हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश था। 90 विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्रा निकलनी थी और सभी मंडलों में, तो इसी क्रम में आज जाटौली मंडल में ये तिरंगा यात्रा थी। तो इसमें माननीय श्री अपने जरावता जी और मैं और हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे सभी कार्यकर्ता, जो भी चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, सभी जो कार्यकर्ता जो भी पार्टी सम्मिलित हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े जोश खरोश से यात्रा निकाली गई है और काफी संख्या में लोग। इसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये जो यात्रा है ये कहीं ना कहीं गुटबाजी को देखो जी, कर रही है। 90 विधानसभाओं में सभी मंडलों में यात्रा निकलनी है। माननीय विधायक जी को भी ये इसका निमंत्रण दिया होगा, ये आए ना आए उनकी मर्जी है, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी की तरफ से सभी मंडलों में निकलनी है। जब बिमला चौधरी जी ने यात्रा निकाली तब जरावता जी नहीं आए थे और आज बिमला जी नहीं आई है। ये तो जी देखो, जरावता जी प्रदेश के उसके अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा की, तो इनकी अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा होती है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग हो सकता है कि इस कारण से कहीं और उनका प्रोग्राम हो, नहीं आए हो। तो ये चलिए जी, पूर्व विधायक हैं जरावता जी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देशभक्ति के लिए पूरे जोश खरोश के साथ लगे रहते हैं और सारे ही कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जो देशभक्ति के हैं, राष्ट्रभक्ति के हैं, सारे ही सफल इसलिए होते हैं कि उसमें पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सबका कहीं न कहीं सहयोग रहता है। आप देखिए व्यापारियों ने फूल बरसाए हैं, तो निश्चित तौर पर शहीदों को नमन करने का और इससे एक पावन अवसर होता है। और इस स्मारक के माध्यम से, शहीद स्मारक के माध्यम से हमने हमारे यहाँ जितने भी शहीद हुए हैं उन सबको यहाँ पर नमन किया जाता है। और निश्चित तौर पर सिंदूर यात्रा की, सिंदूर का जो हमारा ऑपरेशन था उसके बाद एक नया जोश भारतीयों में आया है और पूरी ताकत के साथ अब आज देख सकते हो कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और वो उनके जो सेना के हैं वो जनरल मुरीद, क्या नाम लेना उसका, वो पाकिस्तान की बजाय अमेरिका में बैठ के बात कर रहे हैं। उनको डर है, लेकिन इसलिए डर के भाग के वहां बैठे हैं और वहां से आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, वहीं ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है, थोड़ा सा उस पर देखिए, तमाम जो इस तरह की शक्तियां हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, जो कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाती हैं और निश्चित तौर पर वो सब उनका एक ओछा हथकंडा है। लेकिन भारत आत्मनिर्भर हो चुका, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हरियाणा के अंदर जो माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था की थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के अनुसार, उनके नेतृत्व में आदरणीय नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको 4 गुना गति से लगे हुए हैं। और कल का ही देख रहे थे कि कल लगातार 16 घंटा मुख्यमंत्री जी ने काम किए बिना रुके, बिना थके। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक नारा भी है कि सेवा ही संकल्प है और जहाँ कम है वहाँ हम हैं।
हम लोग खाली राजनीति करने के लिए कि चुनाव, अब कोई चुनाव नहीं, लेकिन हमारी सक्रियता हमेशा निरंतर बनी रहती है। हम देश और समाज के काम में, अब जहाँ कहीं प्राकृतिक आपदा आती है तो हम खड़े मिलते हैं। कोरोना के टाइम में तो जगह चाहे सैनिटाइजेशन का मामला हो, चाहे वो आपको कहीं आप मास्क बांटने हो, चाहे भोजन बांटने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शुरू से ही लगे रहते हैं, राष्ट्र के लिए भी और कोई हमारे नागरिक अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी। ये कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन राजनीति में ये चर्चा है कि जो बिमला चौधरी और जरावता का गुट, ये जो यात्रा है गुटबाजी के रूप में देखते हैं। माननीय विधायक जी का मेरा कभी कुछ नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात, आपने हमारे यहाँ कभी हंसी मजाक भी देखे। मेरे अंदर मजबूरी है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के नाते कई बार इधर उधर के कई कार्यक्रम रहते हैं और हम सब मिलकर तय करते हैं। हमारे यहाँ 10 मंडल है इस जिले में, और आज ये दिखाइए कि मेरी 8 जगह की यात्रा चल रही है एससी मोर्चा की। मुझे उकलाना भी रहना था, मुझे हिसार भी रहना था, मुझे भूना भी रहना था, लेकिन एक बार यहाँ नहीं तो ये रहता है कि भाई अपने क्षेत्र में बिल्कुल भी आप यहाँ कहीं ना कहीं गतिरोध है तो संगठन में इस तरह का कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी चुनाव के टाइम में सब अपनी मसाकसी करते हैं, सब लोग करते हैं। चुनाव थे जैसे हमारे यहाँ परिषद की खूब रस्साकसी से, लेकिन आज दोनों हैं सारे पक्ष। ये एक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हर कार्यकर्ता को अपना अधिकार है अपने लिए वो उस समय लड़े, लेकिन जब पार्टी का काम है तो एक साथ मिलकर हम करते हैं और सबका एक ही संकल्प है कि देश और राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना, भारतीय जनता पार्टी को जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसको और मजबूत करना। ये लोगों का कहना है, अंतिम सवाल है, लोगों का कहना है कि जरावता बड़े फूक फूक कर पैर रखते हैं और बड़ी आगे की सोचते हैं। तो लोगों का कहना है कि अगले परिसीमन में पटौदी की सीट एससी ही रहेगी और इसलिए जरावता तैयारी कर रहे हैं। आज ये विषय नहीं है, आज बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दें, पटौदी चाहे जनरल रहे चाहे एससी रहे, मेरा नाड़ यहाँ गड़ा है और मैं मरूंगा दम तक यहीं रहूंगा। पास में आगे ज्यादा दूर मत। इस तिरंगा यात्रा में जो पूर्व सैनिक है वो भी हमारे साथ है, एक बार उनसे जानते हैं इस तिरंगा यात्रा का क्या कुछ महत्व है आपके लिए। इस तिरंगा यात्रा ये दर्शाता है कि जब हम सब मिलकर कर रहे हैं तो हमें ये याद दिलाता है कि झंडे का क्या महत्व है, और एक सैनिक तो इसके बारे में नामक निशान के बारे में बहुत ही महत्व देता है। ये झंडा का ही एक सबसे बड़ा महत्व होता है। झंडा फहराने का मतलब हमारा खुद का आधिपत्य है। तो ये झंडा ये दर्शाता है जब हम फहराते हैं कि इस देश में हमारी सरकार है और हमारा देश का झंडा फहर रहा है, किसी हम विदेशी के उसमें नहीं है। और ये झंडा हमने हासिल करने के लिए बहुत ही कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद हमें ये झंडा मिला है तिरंगा, और इसका महत्व को सबको समझना चाहिए। ये हमारे साथ जो हेली मंडी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन है जगदीश जी। जगदीश जी, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से? जो तिरंगा यात्रा हमें बहुत ही कुर्बानी के बाद हमें ये मिला था, हमें आज़ादी का प्रतीक तिरंगा यात्रा से हमें इसमें एक एकता का बल मिलता है। और हमारे सभी हिंदुस्तानी हमें तिरंगा यात्रा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाई तिरंगा यात्रा हर घर में तिरंगा यात्रा फहराओ, और तिरंगा यात्रा चला करके एक मुहिम है ये तिरंगा यात्रा के लिए। इससे जो है ना हम सब लोग जो है इसमें जुड़ते हैं और एक जय भारत की हम नारा लगाते हैं। तो तिरंगा यात्रा से हमें बहुत कुछ मिलता है और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश जाता है। अभी तिरंगा यात्रा में हमें तिरंगा का महत्व क्या है, तिरंगा हमारी शान बान और आन की वो पहचान है। ये तिरंगा जो झंडा हमारा दिया गया था देश के लिए, प्रतीक के लिए, बहुत कुर्बानी के बाद मिला था। ऐसे नहीं कि आसानी से मिल गया था, बहुत शहीदों ने, बहुत जवानों ने इसके लिए कुर्बानी दी थी, तब जाके हमें ये तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा झंडा मिला था। और इसकी महत्व जो है ना, हम तिरंगा यात्रा जब निकालते हैं तो एक जज्बा होता है हमारे सभी भाइयों में, अपने वास्तव में तिरंगा से हम प्यार करते हैं और इसको नमो करते हैं। तिरंगा झंडा हमारा ऊंचा रहे, तिरंगा झंडा हमारा, यही हमारी आन बान शान है। जय हिंद, जय भारत। यात्रा में जो महिलाएं शामिल हुई हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। भाजपा की पदाधिकारी है, क्या कुछ कहना चाहोगी इस यात्रा में आप शामिल? मैं पूनम जैन, जटौली मंडी अध्यक्ष महिला मोर्चा। तिरंगा यात्रा, देखिए आपका क्वेश्चन है कि तिरंगा यात्रा किस लिए निकाली जा रही है। शायद ना आज हमारे देश में लोग भूल गए हैं
कि आज अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो वो जो बॉर्डर पे अपनी जान दे रहे हैं, शहीद हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी बदौलत। मैं उन माँ और उन पत्नियों को सलाम करती हूँ जो अपने बच्चों को मतलब भारत माता के नाम कर देती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी आंख से 2 मिनट के लिए भी ओझल हो जाते हैं ना, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। लेकिन उन शहीदों के बारे में कोई नहीं सोचता। तिरंगा आज सब भूल चुके हैं और ये बहुत अच्छा लगा कि इस बार बीजेपी वालों ने मतलब हर जगह तिरंगा यात्रा शहीदों की याद में निकाली, तो ये हमारे लिए, देश के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए कितनी अच्छी बात बताई, इस तिरंगा की छाव में हम सब सुरक्षित हैं। एक और मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे जो लोग भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं? भारत की सेना पर तो किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। बहुत ही लज्जा की बात होती है कि हम अपनी ही सेना पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, इस प्रकार उन पर संदेह रखते हैं। हमने जितने भी ऑपरेशन हमारी सेना ने किया है सभी में अभी तक सफल हुए हैं। उनके अभी हम सबूत भी पेश कर चुके हैं, फिर भी हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वह कुछ ना कुछ हमारे लिए गलत संदेश दे रही है। ये भारत के लिए और देश के लिए शोभा की बात नहीं है। उनको अपने विचार सही करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, और कुछ महिलाएं हैं, एक बार इनसे भी बात करते हैं। इस तिरंगा यात्रा का क्या कुछ आपका महत्व है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आज से पहले कांग्रेस पार्टी ने इतने साल शासन किया है, लेकिन उनके शासन काल में कभी भी कोई तिरंगा यात्रा नहीं हुई। लेकिन हमारे मोदी जी ने उन शहीदों को नमन करने के लिए प्रदेश में, मंडल में और देश में तिरंगा यात्रा के एक ही 8 दिन का पखवाड़ा जारी किया है, जिसमें हर मंडल में हर अधिकारी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और तिरंगा यात्रा के लिए सबसे ज्यादा ये कहूंगी कि आपने देखा है राजस्थान में दादा भी फौज में है, पोता भी फौज में, उसका पिता भी फौज में। एक माँ के लिए कितने गर्व की बात होती है कि उनकी 4 पीढ़ियां फौज में हैं। हम अपने घर में सुकून से किनके उस पर सो रहे हैं, उनके बल पर। कहते हैं ना, जय जवान जय किसान। जब तक हमारा जवान सरहद पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, तब तक हम घर में सुरक्षित हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। कितना अच्छा संदेश सभी के द्वारा यहाँ पर दिया गया। और आपने देखा पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद के हेली मंडी क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा कितनी खूबसूरती के साथ निकाली गई। माफी चाहूंगा, हेली मंडी इसका पुराना नाम था, पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद ये बन चुका है। पूर्व विधायक मेरे मुंह से इसलिए निकला कि इनका जो जन समर्थन देखकर लग रहा है जैसे विधायक हो, लेकिन पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता और जिला अध्यक्ष अजीत यादव के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। 2 दिन पहले जो विधायक बिमला चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। आपने देखा कितना खूबसूरत ये नजारा है। धन्यवाद।